तो पहले उसके महत्व को जानते हैं, उसकी प्रणाली को जानते हैं, उसके विधि विधान को जानते हैं, तब उस कार्य को करते हैं, तब उस कार्य का जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर विधिहीन करेंगे, जैसे कि हम कई बार कह भी चुके हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी ने कहा है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन जो यज्ञ होते हैं उनसे करने से कर्ता की ही हानि होती है, कर्ता का ही विनाश होता है। तो सविधि कार्य करना चाहिए, तो सविधि करना चाहिए, ये विधान है। तो अब जो पहला प्रश्न है कि आजकल देखिए कहीं पर सारे अब नवरात्र में हर गली रोड सब जाम हो जाते हैं, सब जगह माता जी की मूर्ति लोग स्थापित कर देते हैं जगह जगह पर। उनको ये विचार करना चाहिए, क्या माता जी का सम्मान है? नीचे अगल बगल ये बगल से नाली बह रही है, उसी रोड पर बढ़िया जो है बना करके माता जी को बैठा दिए, तो ये किस प्रकार की पूजा है? उनकी देखना चाहिए, नीचे नाली बह रही, कितना मल बह रहा, ऊपर हम माता जी को वहाँ बैठाए हैं, रोड पर बैठाए हैं, तो ये उचित पक्ष नहीं है। चाहिए क्या, कोई जहाँ बढ़िया स्थान हो उस पर अलग से बढ़िया शुद्ध मिट्टी पाट दें, मिट्टी पाट करके गोबर से लेपन करें और उस स्थान पर माता जी का बढ़िया सुंदर आसन बना करके माता जी को विराजमान करें, वहाँ सब लोग अर्चन करें, पूजन करें। क्या सुंदर माता जी प्रसन्न होंगी, और किसी को कोई व्यवधान नहीं होगा, मार्ग नहीं अवरुद्ध होगा, रास्ता में जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया, इधर जाओ उधर जाओ। श्रद्धालु लोग वहाँ पहुँचेंगे, प्रेम से वहाँ पूजन करेंगे, उनको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जो इस तरह लोग करते हैं, मार्ग में रास्ते को बंद कर दिया, अब कोई आया लेकर गाड़ी आया, उसके सामने लेकर आरती पहुँच गए, रोड किनारे कोई बस आई, बस पर चढ़ गए, आरती दिखा रहे हैं। ये सब कार्य जो है वो हमारे साथ सम्मत नहीं है। ये माता जी के गौरव, गरिमा, सम्मान को भी बरकरार रखना चाहिए, अपना सम्मान भी बनाए रखना चाहिए, ये पवित्रता से पूजन करना चाहिए। तो अलग अलग बहुत सारे स्थान हैं, धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, या अपना निजी स्थान है, बढ़िया उस स्थान पर बढ़िया दिव्य रूप से मिट्टी पटवाओ, शुद्ध मिट्टी, उसको बढ़िया करके और गोबर से लेपन करके माता जी को विराजमान करो। देखो क्या आनंद मिलता है, कितनी आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। अब इस तरह जो है बैठा देना, कहीं भी शुद्ध अशुद्ध कोई उसका ज्ञान नहीं, कैसे जो आए कर रहे हैं। और जो मदिरा अधिक पान करके बहुत जगह ऐसा भी होता है, लोग मदिरा, और प्रायः देखा जाता है जब मूर्ति विसर्जन में विशेष लोग मदिरा पान करते हैं। हमारा तो ये विचार है कि बढ़िया कोई ऐसी मूर्ति बना करके और वो जो विसर्जन ना करना पड़े, बार बार वहीं पूजन करते रहो, दिव्य स्थान में दिव्य मूर्ति बैठा रोज हर बार पूजन करो वहीं पर। अगर करते भी हैं तो नियम संयम हर जगह नहीं, जहाँ देखो तहाँ उस सम्मान करना। एक बात तो ये है जो आजकल चल रहा है। दूसरा प्रश्न जो पूछा है कि नवरात्रि शब्द का क्या अर्थ है, उस पर बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि केवल 9 शब्द है। फिर कहा जाता है नवानाम रात्रिणाम समाहारा नवरात्रम। जब संख्या पूर्व में आ जाता है, संख्या पूर्व होने पर नपुंसक हो जाता है, तो नवरात्रम शब्द बनता है। तो 9 ये भी लोग प्रश्न करते हैं, कभी कभी 9 के बजाय 10 रात्रि हो जाती है, कभी कभी 8 रात्रि हो गई और कम हो जाती है, तो इस प्रकार से कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो लोग कहते हैं नवरात्रि क्यों, वो नवरात्रि क्यों कहते हैं? तो नवरात्रि एक संज्ञा है, नवरात्र जो है, क्योंकि उसमें 9 तिथियां आनी चाहिए। 9 तिथि नाम रात्रि नाम समारा, 9 तिथि का अध्ययन कर लेना चाहिए कि 9 तिथियां जिन रात्रियों में आ जाए नवरात्रि हो गई, 9 तिथियां आना चाहिए। और दूसरा ये है कि रात्रि शब्द जहाँ रात्रम कहा गया, अहोरात्र का वाचक है, दिन रात का वाचक होता है, दिन रात का वाचक है। तो 9 तिथियां जिनमें आ जाए उतने दिन रात माता जी की होती, क्यों रात्रि नहीं होती, दिन भी होता है माता जी का, दिन रात दोनों उनका अहोरात्र का यहाँ अभिप्राय है। 9 तिथियों का जो समुदाय है, ये नवरात्रि का अर्थ है। और नवरात्रि में 9 जो तिथियां होती हैं वो 9 दुर्गाएं होती हैं, वो 9 दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। दुर्गा माने जानते क्या होता है, आप समझिए। दुर्गा शब्द का जो अर्थ होता है, ध्यान से, एक दुर्ग नाम का दैत्य था,
दुर्ग नामाख्य दैत्यस्य हंत्री दुर्गा, जो दुर्ग नाम के दैत्य का संहार जो करने वाली, जिन्होंने संहार किया, उनका नाम दुर्गा पड़ा। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जो दुर्ग कार्य विधायिनी, जो बड़े बड़े दुर्गम कार्यों को जो साध दें, आसानी से कर दें, जो असंभव कार्य को संभव कर दें, असंभवम संभवम करोति या सा दुर्गा। दुर्गमम माने दुर्गमम कार्यम, जो दुर्गम कार्य बहुत कठिन से कठिन, असंभवम कार्यम संभवम करोति या सा दुर्गा। दुर्गमम कार्यम सुगमम करोति या सा दुर्गा, असंभवम कार्यम संभवम करोति या सा दुर्गा, वो दुर्गा है। तो इस प्रकार से, और ये भी कहा गया दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति को समाप्त कर देती हैं। कोई कितना दुर्गति में पड़ा हो, कष्ट में पड़ा हो, अगर नवरात्र का व्रत करता है उसकी दुर्गति समाप्त हो जाएगी। ये 9 दुर्गाओं, जो दुर्गा शब्द का बता रहा हूँ, इसमें 9 तिथियों की 9 देवियाँ भी बताई गई अलग अलग। जैसा कि कवच में पढ़ते होंगे, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री प्रथमम नाम। इनका अर्थ है शैलपुत्री मतलब शैल माने हिमालय, हिमालयस्य पुत्री शैलस्य माने हिमालयस्य पुत्री शैलपुत्री, ये प्रथम है पार्वती जी, उनकी पुत्री हैं, ये सब कल्याण करती है। हमने बताया प्रथम जो है शैलपुत्री हैं, जो हिमालय की पुत्री, हिमालय सबको आश्रय देने वाला है, उसी प्रकार से भगवती सबको आश्रय देती है शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म माने वेद तच्चरति, शीलम अस्ति ब्रह्मचारी, जो वेद को अध्ययन करने का, वेद के मार्ग पर चलने का स्वभाव जिसका है उसके कहते हैं ब्रह्मचारी। और उसमें गीप से गीप हो जाता, ब्रह्मचारिणी हो जाता है। ये वेद का स्वाध्याय करती रहती हैं, इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। अर्थात सारे वेद ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ब्रह्मचारिणी माने ब्रह्म माने वेद के जो है उसकी अधिष्ठात्री देवी है। ऐसी भगवती ब्रह्मचारिणी, इनका द्वितीया में अर्चन करना चाहिए। इनके पूजन स्मरण से संपूर्ण वेद ज्ञान, सरंग वेदों का ज्ञान होता है, ऐसी भगवती है। तीसरा क्या है? चंद्रघंटा। चंद्रघंटा नाम, चंद्रघंटा मतलब ये घंटा धारण करती है, लेकिन घंटा इतना चंद्र युग घंटा में चंद्र की तरह प्रकाशमान, जो घंटा धारण करती है वो चंद्र के समान प्रकाशमान, प्रकाशित ऐसे धारण करने वाली, जिनका नाम है चंद्रघंटा। इनका तृतीया तिथि में इनका पूजन किया जाता है। और चतुर्थी में कूष्मांडा, इनको कूष्मांड माने जो खबा कहते हैं, उसकी जो बलि इनको प्रिय, इसलिए इनको कहा गया कूष्मांडा देवी। पांचवी नाम स्कंद माता, जो पंचमी तिथि में पूजन किया जाए। स्कंद मतलब जो श्री कार्तिकेय जी हैं, इनकी माता है। कार्तिकेय जी क्या थे? जब देवताओं पर बहुत बड़ा संकट था, देवता लोग त्राय मची थी, उस समय देवताओं ने इन्हीं स्कंद भगवान को, कार्तिकेय जी को अपना सेनापति बनाया था। तब इनको विजय की प्राप्ति हुई थी, तारकासुर का वध उन्होंने किया था। ऐसी स्कंद उनकी ये माता है। मैंने सभी देव देवता ऋषि मनुष्य सब का कल्याण करने वाली माता स्कंद माता है। इनका पूजन पंचमी में किया जाता है। षष्ठम कात्यायनी, और छठी माता कात्यायनी देवी। कात्यायनी मतलब जो कात्यायन ऋषि की आराध्या है, उनकी पूजा है, ऐसी कात्यायनी देवी जो ऋषियों की आराध्या है, ऐसी कात्यायनी देवी का षष्ठी तिथि में पूजन अर्चन बंदन करना चाहिए। और सातवीं माता कालरात्रि, कालरात्रि जो काल के समान, जो प्रलय के समान, जो एक प्रलय रात्रि के समान जो हो, प्रलय रात्रि युग, काल रात्रि युग, उनके समान जो उनको काल रात्रि कहा गया, उसी समान ये, क्योंकि ये शत्रुओं का, दुष्टों का, आताइयों का, पापियों का, दैत्य दानों, राक्षसों का संहार करने के लिए काल रात्रि बन जाती है। वाल्मीकि रामायण को सीता जी को भी काल रात्रि कहा गया कि राक्षसों के लिए काल रात्रि बन करके आई लंका में। तो ये काल रात्रि माता है। ये जो है ये सतवीं तिथि में इनका पूजन करना चाहिए। आठवीं क्या? महागौरी। महती चासो गौरी महागौरी, महान गौरी। गौरी माने गौर वर्ण की भी है और ये महान है और
सबके अंदर जो है सतोगुण की ये अधिष्ठाती देवी, सबको सतोगुण का प्रसार करने वाली हैं, ऐसी महागौरी। और नवमी तिथि में सिद्धिदात्री का पूजन होता है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली, सिद्धे प्रदात्री सिद्धार्थी। इस प्रकार से ये नौ दुर्गा का हमने चर्चा किया। आगे एक जो तीसरा प्रश्न है कि अभिजित मुहूर्त मतलब जैसे किस समय कलश स्थापन करना चाहिए। एक तो मुहूर्त ये है कि 8:15 के पहले ही, उसके पूर्व ही कलश स्थापन हो और माता जी का अर्चन आरंभ हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो है ये 8:15 तक ऐन्द्र योग है। ऐन्द्र योग जो है इंद्र का योग है, तो ये योग बहुत अच्छा योग माना जाता है। और ये 8:15 के बाद लग जाएगा वैदिक योग, इसलिए वो तो वैदिक योग लग जाने पर अगर आपको पूजन करना है तो विशेष करके जो अभिजित मुहूर्त होता है उसमें पूजन करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त जो है वो दिन में 11:36 से 12:24 तक है, इसके बीच में आप करें। ये मुहूर्त एक विशेष माना जाता है, इस मुहूर्त में कलश स्थापन करें, पूजन आरंभ करें। तो इस प्रकार से प्रथम दिन पूजन तो आरंभ करना, अथवा जो जिसके जो आचार्य विद्वान हो वो स्थिर लग्न देख करके, अगर नहीं समय इस समय में नहीं समय हो किसी को मिल पा रहा है तो आचार्य लोग स्थिर लग्न को देख करके स्थिर लग्न में माता जी का पूजन आरंभ करें। इस प्रकार से, और इसमें नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन करें। खाद्य का ध्यान रखें, जैसे लहसुन पता गया, जो मशरूम है, और लहसुन, प्याज, गाजर का विशेष निषेध है। लिखा गया है छत्राकम बिडबराहम च लसुनम ग्राम कुकुटम पलांडुम गृंजनम चैव मत्या जगध्वा पति द्विजा। जितना लहसुन, प्याज और ये निषिद्ध माना गया है, जो मशरूम माना गया, उसी प्रकार गाजर भी निषिद्ध है, तमोगुणी मानी जाती है। व्रत उपवास में तो कभी नहीं पाना चाहिए। इस प्रकार से सब जो नियम संयम से ये 9 दिन तक अगर पूजन व्रत करता है, जितना संभव हो निराहार करके, फलाहार करके, इस प्रकार से यथाहारो निराहारो तन मनस्को समाहितो, भगवती में मन लगा रहे, इस प्रकार से भगवती का अर्चन करना चाहिए। भगवती जी समस्त कल्याणों को करने वाली हैं। और अब आज समय नहीं, इसलिए मैं, और साल भर में 4 नवरात्रें होती हैं, ये शक्ति के लिए वर्धक होती है। लिखा गया है कि चतुर्षु, देवी भागवत में बताया गया है, चतुर्षु देवी भागवत के महात्म्य में बताया गया है, चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम। 4 नवरात्रों में देवी जी की आराधना बहुत विशेष फल देने वाली होती है। कौन? चैत्र, आषाढ़ और ये चल रहा अश्विन, शारदीय नवरात्र और माघ, ये 4 महीनों में 4 नवरात्रें होती हैं। विशेषकर शक्ति वृद्धि के लिए भगवती की आराधना करना चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के व्यक्ति कोई कुछ कर नहीं सकता है। हमारे पास शक्ति है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं, शक्ति की बिना उपासना, बिना शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं। खाने की शक्ति नहीं, क्या खाओगे? पीने की शक्ति नहीं, क्या पियोगे? क्या नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, क्या बोलोगे? तो शक्ति के बिना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। शक्ति, सबको शक्ति की आराधना करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों के साथ भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में अपनी प्रणति अर्पण करते हुए वाणी को राम देते हैं।